नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है माय विद्यालय। और हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान भाग 4 राज्य सरकार की। और पिछले वीडियोस में हम लोगों ने बात की थी आपकी ग्राम न्यायालय की, अधीनस्थ न्यायालय की। और इस वीडियो में बात करेंगे हम ग्राम न्यायालय की। पिछले वीडियो में बात की थी, सॉरी मैंने ग्राम न्यायालय बोल दिया, लोक अदालतों की, परिवार न्यायालयों की और अधीनस्थ न्यायालयों की। और इस वीडियो में बात करेंगे हम ग्राम न्यायालय की। तो चलिए बात करते हैं ग्राम न्यायालय की। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 को निचले स्तर पर यानी तृणमूल स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए अधिनियमित किया गया। इसका उद्देश्य नागरिकों को उनके द्वार पर न्याय सुलभ कराना और यह सुनिश्चित करना कि कोई सामाजिक, आर्थिक अथवा अन्य किसी समस्या के कारण कोई भी नागरिक न्याय प्राप्त करने के लिए वंचित ना रह जाए। अब बात करते हैं कारणों की। बात करते हैं पहले कारण की। गरीब एवं साधनहीनों तक न्याय सुलभ कराना अब तक विश्व स्तर पर एक गंभीर समस्या है। भले ही इसके लिए अनेक प्रकार के प्रयास किए गए हैं और कई समितियां अमल में लाई गई हैं, बहुत सारी समितियां बनाई गई हैं। हमारे देश में संविधान का अनुच्छेद 39A नीति निदेशक तत्व राज्य को निर्देशित करता है कि वह सुनिश्चित करे कि समानता के आधार पर देश में वैधानिक प्रणाली लाभ को बढ़ावा देती है। इस अनुच्छेद के अनुसार यानी 39A के अनुसार न्याय प्राप्त करने के अवसर से कोई नागरिक आर्थिक या अन्य आवश्यकताओं के कारण वंचित न रह जाए, इसके लिए राज्य है नागरिकों के लिए पृथक कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा। कौन? राज्य। संविधान ने ये जिम्मेदारी किसको सौंपी? राज्य को सौंपी। अब बात करते हैं दूसरे कारण की। हाल के वर्षों में सरकार ने न्याय प्रणाली को बढ़ाने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। पद्धति मूलक कानूनों का सरलीकरण, वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रियाओं जैसे समझौता, मध्यस्थता का समावेश, लोक अदालतों का संचालन, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी, आदि ऐसे ही उपाय हैं। जैसे लोक अदालतें हैं, अधीनस्थ न्यायालय हैं, परिवार न्यायालय हैं, और हम बात कर रहे हैं आज ग्राम न्यायालय की। बात करते हैं तीसरे कारण की। भारत के विधि आयोग ने अपनी 114वीं रिपोर्ट जो ग्राम न्यायालय पर है में ग्राम न्यायालयों की स्थापना का सुझाव दिया, जिससे कि सस्ता एवं समुचित न्याय आम नागरिक को मिल सके, सुलभ कराया जा सके, आसान बनाया जा सके। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 मोटे तौर पर विधि आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित है। बात करते हैं चौथे की। गरीबों को उनके दरवाजे पर ही न्याय सुलभ हो, यह गरीब आदमी का सपना है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम न्यायालयों की स्थापना से ग्रामीण लोगों को त्वरित, सस्ता व समुचित न्याय सुलभ हो सकेगा। बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। ग्राम न्यायालय अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला, ग्राम न्यायालय प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट की अदालत होगा। इसके न्यायाधिकारी की नियुक्ति हाई कोर्ट की सहमति से राज्य सरकार करेगी। ठीक। दूसरा, ग्राम न्यायालय प्रत्येक पंचायत के लिए स्थापित किया जाएगा। ठीक। तीसरा, न्याय अधिकारी जो इन ग्राम न्यायालयों की अध्यक्षता करेंगे अनिवार्य रूप से न्यायिक अधिकारी होंगे और उतना ही वेतन प्राप्त करेंगे और उतनी ही उन्हें शक्ति प्राप्त होगी जितनी कि एक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को जो हाई कोर्ट के अधीन कार्य करता है, ठीक, उतनी ही शक्ति इनको दी जाएगी। बात करते हैं चौथे की। ग्राम न्यायालय एक मोबाइल कोर्ट होगा। यह फौजदारी और दीवानी दोनों न्यायालयों की शक्ति का उपभोग करेगा। ठीक। और जो भैया ये मोबाइल कोर्ट का जो ये सिस्टम है, ये दिया गया था अब्दुल कलाम द्वारा। ठीक। अब बात करते हैं पांचवे की। ग्राम न्यायालय की पीठ मुख्यालय पर स्थापित होगी। ये गांवों में जाएंगे, लोगों के पास जाएंगे, कार्य करेंगे और मामलों का निस्तारण करेंगे। ठीक।
बात करते हैं छठवें की, सॉरी मैं स्लाइड बदलना भूल गया। ग्राम न्यायालय में आपराधिक मामलों, दीवानी मुकदमों, दावों एवं वादों पर अदालती कार्यवाही चलेगी, जैसा कि अधिनियम की पहली एवं दूसरी अनुसूची में दिया गया है। बात करते हैं सातवें की, केंद्र एवं राज्य सरकारों को प्रथम एवं द्वितीय अनुसूची को संशोधित करने का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किया गया है, उनकी अपनी विधायी शक्ति के अनुसार। बात करते हैं आठवें की, ग्राम न्यायालय फौजदारी मुकदमों में संक्षिप्त प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, छोटी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा। ठीक, अब बात करते हैं नौवें की, ग्राम न्यायालय सिविल न्यायालय की शक्तियों का कुछ संशोधनों के साथ उपयोग करेगा और अधिनियम में लिखित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेगा। ठीक, बात 10वें की, ग्राम न्यायालय उच्च पक्षों के बीच समझौता करने का हर संभव प्रयास करेगा ताकि विवाद का समाधान आसानी से निकल पाए और जो बात है वो ना बिगड़े। इस उद्देश्य के लिए मध्यस्थों की भी नियुक्ति की जाएगी। ठीक, जो बीच में भैया होते हैं ना लोग कि जो बात करवाते हैं कि एक काम करो कि भैया आप उनसे सहमति कर लो। ठीक, अब बात करते हैं 11वें की, ग्राम न्यायालय द्वारा पारित आदेश की हैसियत हुक्मरानों के बराबर होगी। हुक्मरान मतलब जो भैया शासन चलाते हैं। ठीक, और इसके कार्यान्वयन के विलंब को रोकने के लिए ग्राम न्यायालय संक्षिप्त प्रक्रिया का अनुसरण करेगा। अब बात करते हैं 12वें की, ग्राम न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के प्रावधानिक साक्ष्य की नियमावली से बंधा नहीं होगा, बल्कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से निर्देशित होगा। ठीक, अगर हाई कोर्ट द्वारा ऐसा कोई नियम नहीं बनाया गया। बात करते हैं 13वें की, सॉरी मैं गलती से इसमें भी स्लाइड बदलना भूल गया। बात करते हैं 13वें की, फौजदारी मामलों में अपील सत्राधीन न्यायालय में प्रस्तुत होगी, जिसकी सुनवाई और निस्तारण अपील दाखिल होने के 6 माह की अवधि के अंदर किया जाएगा। बात करते हैं 14 की, दीवानी मामलों में अपील जिला न्यायालय में दाखिल होगी, जिसकी सुनवाई और निस्तारण अपील दाखिल होने के 6 माह की अवधि के अंदर किया जाएगा। बात करते हैं 15वें की, आखिरी विशेषता की, एक आरोपित व्यक्ति अपराध दंड को कम करने या अधिक करने के लिए आवेदन दाखिल कर सकता है। ठीक, मोस्टली जो लोग होते हैं वो भैया कम ही करने के लिए अपील डालते हैं, कोई ये नहीं बोलता कि मेरी सजा बढ़ा दूं। बात करते हैं स्थापना की, तो ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अंतर्गत राज्य सरकारों को ही हाई कोर्ट के परामर्श से, हाई कोर्ट की सलाह से ग्राम न्यायालयों की स्थापना करनी है। ठीक, तो आज का वीडियो हम करते हैं यही समाप्त। थैंक यू।